हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमिल। आज आप लोगों को बताऊंगा पेनिसिलिन ग्रुप के बारे में। मेडिसिन की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम आज बात करेंगे पेनिसिलिन ग्रुप की। पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है और क्या इनके यूज से क्या साइड इफेक्ट हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, जो पेनिसिलिन जो ग्रुप आया है, ये बीटा लैक्टम की एक क्लास है। बीटा लैक्टम के अंदर 3 क्लासेस आती है, जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ये 3 क्लासेस की इसमें एंटीबायोटिक होती है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जिस लेक्चर में मैं आप लोगों को जिस क्लास के बारे में बताने वाला हूँ, वो है पेनिसिलिन ग्रुप। तो दोस्तों, पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर नॉर्मली जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके अंदर एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और पिप्रासिलिन टेजोवेक्टम, ज़्यादातर हम इन दवाइयों का यूज़ करते हैं। तो आज हम इन तीनों मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करेंगे एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसके अंदर 500 mg में एमोक्सिसिलिन होता है और वह 150 mg में 150 mg में क्लेवेनिक एसिड होता है, जो कि एक बीटा लैक्टम है। अगर बात करें इसके कवरेज की, एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका कवरेज क्या है? तो दोस्तों, इसका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों कवरेज है। ग्राम पॉजिटिव में खासकर स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के जितने भी इन्फेक्शन है सबको कवर करती है। अगर वहीं हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव में ये कि बैक्टीरिया को कवर करती है, बहुत सारे बैक्टीरिया कवर करती है। उसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है जिसे हम हेल्प्स बोल सकते हैं, HELPS। जी हाँ, इससे आप याद रख सकते हैं। H से एल इन्फ्लुएंजा, E से इकोलाई, L से लिस्टेरिया। उसके बाद अगर बात करें हम P से प्रोटियस और S से साल्मोनेला, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है। इसके कवरेज की बात की, कवरेज में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों कवरेज करके रखती है। ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। वहीं अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो ग्राम नेगेटिव में HELPS से आप याद रख सकते हैं, H इन्फ्लुएंजा, E कोलाई, लिस्टेरिया, प्रोटियस और साल्मोनेला। ये बात इसके कवरेज की। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ इसे देना है, कहाँ किस किस मरीज को हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड को। तो दोस्तों, अगर इसके यूज़ की बात करें तो 4 जगह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्किन की, तो दोस्तों स्किन के जितने भी इन्फेक्शन है, स्किन का सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन का सेल्यूलाइटिस, जितने भी पस के इन्फेक्शन हैं, एब्सेसेस हैं, जो भी डायबिटिक फुट के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, डायबिटिक फुट हो जाता है, पैर से पस आने लगता है, उस कंडीशन में उसे दिया जाता है। अगर वहीं हम बात करें ENT के इन्फेक्शन की, तो ENT में पेशेंट को अगर ओटाइटिस मीडिया है, पेशेंट को लेरिंजाइटिस है, पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस है, पेशेंट को अगर हम बात करें थोरेक्स के इन्फेक्शन की, थोरेक्स में न्यूमोनिया, टिपिकल न्यूमोनिया, CAP जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वहीं हम बात करें यूरोजेनाइटल ट्रैक के इन्फेक्शन जितने भी है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कॉम्प्लिकेटेड UTI में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों, इन कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, थोरेक्स के इन्फेक्शन में, न्यूमोनिया में, ENT के इन्फेक्शन में, ओटाइटिस मीडिया में, लेरिंजाइटिस में, फेरिंजाइटिस में, स्किन के सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, पस में, सेल्यूलाइटिस में और डायबिटिक फुट में, इस कंडीशन में एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डोजेस की, तो दोस्तों डोजेस में इसमें ओरल में इसे हम 625 mg की टेबलेट जो आती है, 625 mg की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, BD से TDS के डोज में। अगर आपको BD में लेना है तो इसकी 825 mg की टेबलेट भी आती है, 875 mg की टेबलेट आती है, जिसे आप दिन में 2 बार दे सकते हैं BD के डोज में। अगर इसका IV डोज की बात करें तो IV डोजिंग में से 1.2 ग्राम का इंजेक्शन आता है। ये 1.2 ग्राम का इंजेक्शन आप इसे 8 आवर्ली दे सकते हैं इन्फ्यूजन पंप से। आपको हमेशा याद रखना है, आप जितने पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है, आपको हमेशा इन्हें इन्फ्यूजन पंप से ही देना है, ताकि पेशेंट को अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और अच्छे से काम कर सकते हैं बॉडी के अंदर। तो ये इस तरह इसकी डोजिंग होती है। ओरल में आप 625 mg की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, BD से TDS के डोज में। अगर आपको BD में देना है तो 875 mg की टेबलेट, 875 mg की टेबलेट आती है, जिसे आप BD के डोज में दे सकते हैं। अगर वहीं बात करें हम इसका IV फॉर्म की, तो IV में 1.2 ग्राम का इंजेक्शन आता है, जो कि आप दिन में 3 बार दे सकते हैं TDS के डोज में। आपको हमेशा याद रखना है, IV फॉर्म में आपको इसे इन्फ्यूजन पंप से देना है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो दोस्तों आप जब भी किसी पेशेंट को एमोक्सिसिलिन टेबलेट देते हैं, तो उससे एमोक्सिसिलिन इंड्यूस पेशेंट को डायरिया होता है। ये क्या करता है, जो गट की जो स्मॉल गट होती है उसकी मोटिलिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण पेशेंट को लूज मोशन हो सकते हैं। जब भी आप किसी पेशेंट को पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन दें, एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड दें, तो दोस्तों इसका जो क्लेवेनिक एसिड होता है, ये क्या करता है, स्मॉल गट के मोटिलिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण पेशेंट को लूज मोशन हो सकते हैं, पेशेंट डायरिया के साथ आ सकता है। तो आपको हमेशा पेशेंट को जब भी आप एमोक्सिसिलिन दें, पेनिसिलिन ग्रुप की कोई भी मेडिसिन दें, तो उसके साथ आपको एक पेशेंट को लैक्टोबैसिलस की टेबलेट दे देनी है, ताकि पेशेंट को मेडिसिन अच्छे से काम भी करे और पेशेंट को लूज मोशन भी ना हो। तो दोस्तों ये तो हुआ एमोक्सिसिलिन क्लेवेनिक एसिड के बारे में, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है। अभी मैं आपको नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की है, जिसका नाम है एम्पिसिलिन। जी हाँ, एम्पिसिलिन की अगर हम बात करें इसके कवरेज की, तो इसका सेम कवरेज है एज एमोक्सिसिलिन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वही स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और HELPS जो मैंने आपको बताया था एमोक्सिसिलिन में। अभी इसके बाद अगर बात करें इसके पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन है इसका। अगर हम पेशेंट को ओरल देते हैं इसको, तो इसका बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन है, इसलिए इसे ओरल नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है। इसको ओनली इंट्रावेनसली यूज़ किया जाता है। जिसे हम इंट्रावेनस में इसका डोज की बात करें
तो इसे 2 ग्राम दिन में 4 बार दे सकते हैं हम, 2 ग्राम फोर्थ ओरली दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसे दिया जाता है। अगर ये जो होता है एम्पिसिलिन, ये मोर स्पेसिफिक होता है फॉर लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस के लिए, जो कि ज़्यादातर इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट फीमेल और एल्डरली में करवाता है ये। इसके बाद इसका एक जगह और यूज़ है जिसे हम बोलते हैं इंटरकोकस में। तो आपको हमेशा याद रखना है एम्पिसिलिन को ओरल नहीं देना है, हमेशा आईवी देना है। इसका कवरेज एमोक्सिसिलिन की तरह है। और अगर बात करें इसका कहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो ये जो जितने भी इंटरकोकस और लिस्टेरिया के इन्फेक्शन है ये करवाता है। तो इस इंटरकोकस और लिस्टेरिया के इन्फेक्शन में आपको इसे देना है। दोस्तों ये तो बात हुई एम्पिसिलिन की। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा पिपरासिलिन टेजोबैक्टम के बारे में, जो थर्ड मेडिसिन है पेनिसिलिन ग्रुप की। अगर बात करें इसके कवरेज की, तो दोस्तों इसका ग्राम पॉजिटिव कवरेज है बहुत अच्छा। ग्राम पॉजिटिव के जितने भी इन्फेक्शन है सबको कवर कर रखती है। उसके बाद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एमडीआर के ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन जितने भी है, एमडीआर के ग्राम नेगेटिव के सारे इन्फेक्शन को कवर करती है। उसके बाद सुडोमोनास के सारे जटिल इन्फेक्शन, सुडोमोनास का जो जानलेवा इन्फेक्शन होता है, जो आईसीयू वाले पेशेंट को ज़्यादातर होता है, जो पेशेंट एआरडीएस वाले होते हैं, जो पेशेंट वेंटिलेटर पर होते हैं, एनआईवी पे होते हैं, जिनके लंग्स पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव सारा कवरेज है इसका। एमडीआर के सारे ग्राम नेगेटिव के जितने इन्फेक्शन है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सुडोमोनास के इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें इसके कहाँ इसे देना है, कहाँ इसका यूज़ है, तो दोस्तों जितने भी एब्डोमिनल के इन्फेक्शन है, एब्डोमेन के कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है, सब में इसका यूज़ किया जाता है। पीआईडी में इसका यूज़ करते हैं हम। अगर बात करें यूटीआई की, यूरोसेप्सिस की, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यूटीआई और यूरोसेप्सिस में भी पिपरासिलिन टेजोबैक्टम को दिया जाता है। इसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर भी पिपरासिलिन टेजोबैक्टम को दिया जाता है। उसके बाद स्किन के जितने भी इन्फेक्शन है, स्किन का सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में सोलिलाइटिस की कंडीशन जो होती है, उसमें भी पिपरासिलिन टेजोबैक्टम को दिया जाता है। अगर हम बात करें थोरेक्स की, तो थोरेक्स के अंदर जितने भी जटिल इन्फेक्शन होते हैं थोरेक्स के, जैसे कि न्यूमोनिया अगर पेशेंट को लंग एब्सेस है, तो उसके अंदर भी पिपरासिलिन टेजोबैक्टम को दिया जाता है। ये तो है इसके यूजेस के बारे में। अगर बात करें इसकी खास बात क्या है पिपरासिलिन टेजोबैक्टम की, तो दोस्तों जितने भी पिप जो है हमारा पिपजोइन आल बीटा-लैक्टम शुड बी गिवन एज प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन। हमेशा आपको याद रखना है जो बीटा-लैक्टम के ग्रुप के जितनी मेडिसिन है, आपको हमेशा इन्हें इन्फ्यूजन पंप से देना है, लॉन्ग टाइम तक चलाना है। आपको हमेशा याद रखना है अगर किसी पेशेंट को आप इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो 3 से 4 ओवर में खत्म हो एक डोज एक पेशेंट का। अगर आप टीडीएस में दे रहे हैं तो सुबह पेशेंट को अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं 9 बजे, तो उसका 12 बजे तक खत्म हो। उसके बाद शाम का जो आप दे रहे हैं इवनिंग का डोज पेशेंट को 3 बजे का, तो 6 बजे तक खत्म हो। और रात का जो 9 बजे वाला डोज है रात के 12 बजे तक खत्म हो। इस तरह से आपको हमेशा प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन में देना है। ये इसकी खास बात है पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स की। अगर बात करें इसके डोजेस की, तो दोस्तों आपको ऑलवेज जो पिपरासिलिन टेजोबैक्टम है, इसे हमेशा आपको क्रेटिनिन क्लियरेंस रेशियो के अकॉर्डिंग ही देना है। अगर कोई पेशेंट है जो किडनी डैमेज का पेशेंट है, सीकेडी का पेशेंट है, पेशेंट का क्रेटिनिन 7 से 8 है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को जो लोडिंग डोज है, इसका स्टेट डोज आपको हमेशा पूरा देना है। मतलब 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है 4.5 ग्राम का, तो आपको स्टेट डोज इसका 4.5 ग्राम का देना है। उसके बाद जो आपका रूटीन डोज है, मेंटेनेंस डोज जो है, वो आपको क्रेटिनिन क्लियरेंस के हिसाब से निकालना है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को देना है। तो दोस्तों इस तरह से पिपरासिलिन टेजोबैक्टम का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा आज लेक्चर पेनिसिलिन के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।